हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के शो की शुरुआत होती है कि सबसे पहले श्री कृष्ण को दिखाया जाता है, जो कि अपनी सभी रानियों में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि कौन मेरे साथ यज्ञ में बैठेगी। वहीं नारद मुनि को दिखाया जाता है, जो श्री कृष्ण को एक ही समय पे सभी पत्नियों के साथ देख के आश्चर्यचकित होते रहते हैं और उनका सर चकराता रहता है और उनका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ जाता है। वहीं दाऊ उनकी सेवा में लगे रहते हैं। दाऊ को ऐसा लगता है कि नारद मुनि नाटक कर रहे हैं चक्कर आने का, लेकिन नारद मुनि को सच में चक्कर आता रहता है। नारद मुनि इस प्रकार से अपनी योजना को विफल होता देख के उनका मन हतोत्साहित होने लगता है। उनकी इच्छा रहती है कि अब मैं ये सारा कार्य छोड़ ही दूं। फिर दिखाया जाता है सुबह हो जाती है और श्री कृष्ण समेत सारी रानियां एक सभा में उपस्थित होती है। वहीं श्री कृष्ण सभी रानियों को कहते हैं, मेरे साथ वही रानी यज्ञ में बैठेगी जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है और इसका निश्चय नारद मुनि करेंगे। अतः नारद मुनि ही ये निश्चय करेंगे कि कौन सी मेरी वो पत्नी है जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है, और जो भी मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है वही मेरे साथ यज्ञ में बैठेगी। ये बात सुन के नारद मुनि को और भी आश्चर्य लगने लगता है। दाऊ उन्हें फिर से संभालते हुए कहते हैं उन्हें मन ही मन कि कृष्ण ने तो आपको फिर से ही फंसा दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कृष्ण अत्यंत चतुर है। आप भोले भाले बाल ब्रह्मचारी, आप इसका निर्णय भला कैसे करेंगे? कृष्ण ने तो आपको बुरी तरह से फंसा दिया। फिर नारद मुनि भी सोचते हैं कि कृष्ण ने ऐसा ठीक नहीं किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया आखिर मेरे साथ? वो जानते हैं कि इन सभी चीज़ों में मेरी कोई रुचि नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे क्यों फंसा दिया? फिर नारद मुनि बहुत देर तक विचार करने के बाद इस निर्णय पे आते हैं कि मैं अब द्वारिका में रहूंगा ही नहीं, और वो द्वारिका से प्रस्थान करने लगते हैं। मार्ग में उन्हें देवी पार्वती मिलती है और नारद मुनि से कहती है, सभी देवताओं ने आप पे अत्यंत विश्वास करके आपको ये कार्य सौंपा है, और आप इस कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ के इस प्रकार से पलायन क्यों कर रहे हैं? आखिर आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, क्योंकि आप नारद मुनि हैं, मुनि श्रेष्ठ है। माता गौरी की ये बात सुन के नारद मुनि थोड़े से अच्छा अनुभव करते हैं और फिर माता को कहते हैं कि माता ये कार्य संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण मुझसे सदैव आगे की सोचते हैं और उनकी योजना भी प्रबल होती है, जिसके कारण मेरी सारी योजना विफल हो जाती है। मैं इसका सामना भला कैसे करूँगा? तो फिर माता गौरी कहती है कि नारद मुनि, आपको इस प्रकार से हार नहीं माननी चाहिए। अगर श्री कृष्ण ने आपको इस प्रकार फंसाया है तो देवी राधा आपकी सहायता करेगी। आप श्री राधा को जाके ये कहिए कि इस कार्य में वो आपकी सहायता करेंगी। जो कार्य श्री कृष्ण ने आपको सौंपा है कि आप उनकी रानी में से चयन करेंगे कि कौन उनको सबसे अधिक प्रेम करता है, ये कार्य आप श्री राधा को सौंप दीजिए। श्री राधा ही इनका अच्छी तरह से निरीक्षण करके ये बता सकती है। फिर दिखाया जाता है कि सभी रानियों को जब ये बात पता चलती है कि श्री कृष्ण उन्हीं के साथ यज्ञ में बैठेंगे जो उनको सबसे अधिक प्रेम करती है, तो सभी रानियां श्री कृष्ण के कक्ष में उपस्थित होती है कोई न कोई वस्तु लेके। लेकिन देवी रुक्मिणी कुछ भी नहीं लाई होती है, क्योंकि वो प्रेम को ही सर्वाधिक महत्व देती है और उनका प्रेम ही पर्याप्त रहता है। फिर से राधा मन ही मन कहती है, देवनी ऋषि नारद को यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, तभी वो चयन कर पाएंगे। और आज का शो यहीं समाप्त हो जाता है।